तुर्की का इजराइल पर बड़ा एक्शन। जी हां, नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है तुर्की ने। रजब तैयब एर्दोगान का बहुत बड़ा एक्शन, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान इजराइल को लेकर काफी नाराज हैं और खासतौर से रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की की नाराजगी इजराइल से है। वही इजराइल जो मशरिक़ वुस्ता में लगातार कत्ल गारतगरी कर रहा है, लगातार जुल्म कर रहा है, गजा पर उसके लगातार हमले जारी हैं। ऐसे में तुर्की ने अब इजराइल पर बड़ा एक्शन लिया है। नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट बाकायदा जारी किया गया है और यहूदी मुल्क के खिलाफ एक बड़ा कदम तुर्की ने उठा दिया है। हम आपको बताएंगे दरअसल नेतन्याहू के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट क्यों जारी किया गया है, इसके पीछे दरअसल बड़ी वजह क्या है, इतना बड़ा कदम तुर्की ने नेतन्याहू के खिलाफ आखिर क्यों उठाया है। इन तमाम चीजों को हम तफसील से जानेंगे। दरअसल तुर्की ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और दीगर आला इजरायली हुकाम के खिलाफ गजा में नस्लकुशी यानी जेनोसाइड के इल्जाम में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आप देखिए कि तुर्की ने सिर्फ बेंयामिन नेतन्याहू नहीं, बल्कि बेंयामिन नेतन्याहू के साथ जितने भी ऐसे लोग जो एक तरह से जिन्होंने जुल्म किया है, जो कसूरवार हैं, जिन्हें तुर्की कसूरवार मानती है, जिन्होंने गजा पर कत्लेआम किया है, जिन्होंने गजा में खून की नदियां बहा दी हैं, जिन्होंने गजा पर बारूद के ढेर एक तरह से उंडेल दिए हैं, और ऐसे ही जितने भी गुनहगार हैं उन सब के खिलाफ तुर्की ने वारंट जारी कर दिया है। इसमें बेंयामिन नेतन्याहू के साथ और कौन कौन से चेहरे हैं? दरअसल इसमें बेंयामिन नेतन्याहू के अलावा बेंयामिन नेतन्याहू के सरकार में, बेंयामिन नेतन्याहू की कैबिनेट में कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनके खिलाफ तुर्की ने वारंट जारी किया है। तुर्की ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और दीगर आला इजरायली हुक्काम के खिलाफ गजा में जेनोसाइड के इल्जाम में गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। दरअसल इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर ऑफिस के मुताबिक 37 मुश्तबा अफराद की फहरिस्त तैयार की गई है, जिन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने गजा में शहरी आबादी, अस्पताल और इमदादी काफिलों को निशाना बनाया है और जानबूझकर यह निशाना बनाया है। इनमें आपको बताते चलें कि बेंयामिन नेतन्याहू तो शामिल हैं जिन पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसके अलावा इजरायली वजीर दिफा इजराइल कॉटेज, कौमी सलामती के वजीर एतमार बिन गोयर, इजरायली फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एआर जामेर, ये मुकम्मल दरअसल ये बड़े बड़े नाम हैं जो तुर्की की लिस्ट में, तुर्की की फहरिस्त में शामिल हैं, जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट एक तरह से जारी किया है तुर्की ने। आप देखिए कि दरअसल जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत भयानक है। तुर्की के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और जो वाक़यात हैं, जो बड़े इल्ज़ामात लगे हैं, उनमें दरअसल 17 अक्टूबर 2023 को गजा के अल-अहली अस्पताल पर हमला शामिल है, जिसमें तकरीबन 500 अफराद हलाक हुए थे। इसके अलावा दूसरा बड़ा इल्ज़ाम है 29 फरवरी 2024 का, जिसमें इजरायली फौजियों ने तिब्बी आलात तबाह किए थे। तीसरा बड़ा इल्ज़ाम है मार्च 2024 में तुर्की फ़िलिस्तीनी दोस्ती अस्पताल पर बमबारी की गई थी और इन कार्रवाइयों को इंसानियत के खिलाफ जराइम और मुनज़्ज़म नस्लकुशी करार दिया गया है। और इसी को एक तरह से सामने रखकर तुर्की ने अब बड़ा कदम उठाया है। तुर्की अब एक्शन मोड में है। रजब तैयब एर्दोगान पहले ही बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब तुर्की ने साफ कर दिया है कि उसने जो कसूरवार हैं गजा में, जिन्होंने मासूमों का कत्लेआम किया है, ऐसे गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे ही 37 इजराइल के जो बड़े गुनहगार हैं, जिनमें खुद बेंयामिन नेतन्याहू का नाम शामिल है, ऐसे 37 गुनहगारों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट बाकायदा जारी किया गया है तुर्की की तरफ से। आप देखिए कि इस पर इजराइल का रद्द-ए-अमल भी आया है, इजराइल का रिएक्शन भी इस पर आया है, जो कदम तुर्की ने उठाया है। इजराइल ने तुर्की के इस कदम को दरअसल पॉलिटिकल स्टंट यानी सियासी ड्रामा कहा है। इजरायली वजीर खारजा गिदोन सायर ने सोशल मीडिया पर कहा है कि इजराइल एर्दोगान के इस PR स्टंट को सख्ती से मुस्तरद करता है और उन्होंने कहा कि इजराइल इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए
कि फ़िलिस्तीनी और हमास जो तंजीम है उसका रद्द-ए-अमल भी इस पर आया है। फ़िलिस्तीनी तंजीम हमास ने तुर्की के इक़दाम का खैर मक़दम किया है और हमास ने कहा है कि ये कदम जो तुर्की ने उठाया है बहुत सही है और तुर्की का ये कदम इस वजह से भी सही है क्योंकि इज़राइल ने बड़े पैमाने पर नस्लकुशी की है। गज़ा के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। पूरा का पूरा गज़ा एक तरह से तबाह बर्बाद और नेस्तो नाबूद इज़राइल ने कर दिया है और इसके लिए जो सबसे बड़े गुनहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और यही वजह है कि हमास ने तुर्की के इस कदम का खैर मक़दम किया है और वेलकम किया है। ये दरअसल तुर्की के अवाम और क़यादत की इंसाफ और इंसानियत के उसूलों के साथ वाबस्तगी का सबूत है, ये मानना है हमास का। तो वहीं पर बैनुल-अक़वामी जो पस मंज़र है अगर उस पर नज़र दौड़ा जाए तो इससे पहले बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत यानी ICC ने भी नेतन्याहू और इनके उस वक्त के वज़ीर दिफा योआव गैलेंट के खिलाफ जंगी जराइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। तुर्की इससे पहले जनूबी अफ्रीका के साथ मिलकर आलमी अदालत इंसाफ यानी ICJ में भी इजराइल के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा दायर कर चुका है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी मुल्क ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है बिन्यामिन नेतन्याहू और उनकी काबीना के खिलाफ, बल्कि इससे पहले भी आप देखिए कि कई ऐसे ममालिक हैं, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आलमी अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुकी हैं। हालांकि आलमी अदालत इसे एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। यहाँ पर इंसाफ नहीं होता है, यहाँ पर जो जालिम है उसे सज़ा नहीं दी जाती है, बल्कि अब तो पूरी दुनिया इजराइल का जो जुल्म है वो एक तरह से देख रही है। किस तरह से मासूमों का कत्लेआम गज़ा के अंदर किया गया है, पूरा का पूरा गज़ा एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है, नेस्तो नाबूद कर दिया गया है और लाखों की जो आबादी है वो एक तरह से आप देखिए कि तबाह बर्बाद हो गई है। और पिछले दिनों जिस तरह से गज़ा में जंगबंदी हुई थी, इस जंगबंदी का भी 1 महीना पूरा हो रहा है। तकरीबन 70,000 लोगों का कत्लेआम गज़ा में किया गया है, लेकिन इस जंगबंदी का भी इजराइल पर कोई असर नहीं है। और वहीं पर आप देखिए कि गज़ा और वेस्ट बैंक की सूरत हाल अभी भी एक तरह से उसी तरह से बनी हुई है। अब तक तकरीबन 69,000 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया गया है। 1,70,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर में वेस्ट बैंक में इजरायली आबादकारों ने 264 हमले किए, जो 2006 के बाद से सबसे ज़्यादा, यानी रोज़ाना तकरीबन 8 हमले एक तरह से किए गए। और तुर्की ने बिन्यामिन नेतन्याहू और दीगर इजरायली रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है, जिससे मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक तरह से बढ़ सकती है। इजराइल इस कदम को सियासी करार दे रहा है, जबकि हमास और कई मुस्लिम ममालिक तुर्की की तारीफ कर रहे हैं। तो एक तरह से तुर्की ने यह काफ़ी बड़ा कदम उठाया है और यह कदम इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले हालांकि कई और मुल्कों ने यह आवाज़ उठाई है, लेकिन यूरोप के अंदर या फिर मशरिक़ वस्ता में या इस्लामी ममालिक में अगर ख़ासतौर से बात की जाए कि जो हैसियत तुर्की की है, रजब तैयब एर्दोगान की है, इसे सभी जानते हैं क्योंकि तुर्की नेटो का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसका भी मेंबर है। ऐसे में अगर तुर्की की तरफ से कोई बयान दिया जाता है तो उस बयान की अहमियत काफ़ी ज़्यादा होती है और यही वजह है कि इजराइल भी इस बयान को हल्के में नहीं ले रहा है। और अगर यही तेवर तुर्की के आने वाले दिन भी कायम रहते हैं, बने रहते हैं, तो मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर से हालात कशीदा हो सकते हैं। इजराइल की, बिन्यामिन नेतन्याहू के और उनके काबीना की आने वाले दिनों मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं।